गांधी परिवार ने एक तरफा इस देश को हर तरह से लूटा। जब बात आती है देश के गरीबों की या विपक्ष द्वारा सवाल पूछने की, तब लाल किले पर खड़े होकर अपने किए गए कृत्य से पल्ला झाड़ लिया करते थे। जब सवाल आता है गांधी परिवार के पास इतनी संपत्ति कहाँ से आती है, तब उस पर भी चुप्पी साध ली जाती है। हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क करने वाली कांग्रेस पार्टी द्वारा हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति को घुटने पर लाया गया है। कुछ उसी प्रकार जैसे हालत हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की आज है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संसद में मोशन ऑफ थैंक्स के दौरान स्पीच में वे बताते हैं किस प्रकार कोरोना महामारी के आने पर हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था को संभाला गया एवं हुई गड़बड़ी की पूरी तरह से जिम्मेदारी ली गई। नेहरू की भांति पल्ला नहीं झाड़ा गया। जानेंगे क्या है पूरा मुद्दा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रलय टीवी। सब्सक्राइब कीजिए प्रलय टीवी चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 फरवरी को लोकसभा में बोलते हुए बजट सत्र में राष्ट्रपति भाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। अपने 1.5 घंटे के भाषण के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि पार्टी 19वीं सदी के बीते हुए रास्ते को खो गई है और उसका जमीन से कोई संबंध नहीं है। अपने भाषण में लगभग 40 मिनट में उन्होंने छोटे पैमाने के किसानों और उनके व्यवसाय को सशक्त बनाने के महत्व पर जोर दिया। महामारी के समय में भारत ने छोटे पैमाने के किसानों का समर्थन करने के लिए कदम उठाए हैं। विकास की प्रक्रिया का विरोध करने वाले लोगों से स्पष्ट रूप से पूछते हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी को अपने भाषण में आड़े हाथों लिया, वे भी इतिहास में हुई कुछ घटनाओं से, जिसे भारत के मीडिया द्वारा या किताबों द्वारा कभी उजागर नहीं किया गया। वे अपने भाषण में कहते हैं, हिंदुस्तान में जब कांग्रेस का राज था तब महंगाई 10% से ज़्यादा थी, यहाँ तक कि 13% तक पहुँच चुकी थी। परंतु कोरोना आ जाने के बाद भी 2014 से लेकर 2020 तक मोदी सरकार के शासन में महंगाई 5.2% तक ही रही, जिसमें फूड इन्फ्लेशन 3% से कम रहा। आगे अपने भाषण में वे जोड़ते हुए कहते हैं, कांग्रेस पार्टी जब तक इस देश को चला रही थी तब वे वैश्विक स्थितियों का बहाना देकर पल्ला झाड़ लिया करती थी, जिस पर चाचा नेहरू द्वारा लाल किले के भाषण को पढ़ते हुए बयान किया। उस जमाने में ग्लोबलाइजेशन नाम मात्र भी नहीं था। फिर भी अपनी सरकार की गलतियां छुपाने के लिए उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाल किले से कहा था, कभी कोरिया में लड़ाई प्रभावित करती है, इस वजह से महंगाई बढ़ जाती है, या कभी नियंत्रण से बाहर भी हो सकती है। यदि यूएसए में कुछ होता है तो उसका प्रभाव देश पर भी पड़ता है। किस्मती से हम फंस गए, किस किस मुसीबत में, किस किस परेशानी में, और उधर आगे न बढ़ सके। और सब में बड़े रंज की बात ये हुई कि आज़ादी आई, सियासी आज़ादी आई, लेकिन जो आज़ादी का फायदा कौम को मिलना चाहिए था, कुछ मिला ज़रूर, इसमें कुछ शक नहीं, लेकिन पूरी तौर से नहीं मिला। और काफ़ी परेशानियां आप लोगों के और हिंदुस्तान के रहने वालों की नहीं, काफ़ी परेशानियां आप जानते हैं। मैं आपको क्या बताऊं किस तरह से चीज़ों के दाम बढ़े, उसका असर सारी कौम पर, चाहे आप तनख्वाह लेते हैं या कुछ और तरह से रहते हैं, एक दाम बढ़ते जाते हैं। खाने का सवाल, खाने की कमी, राशनिंग और क्या क्या बातें आई, और आप परेशान हुए। और आप लोगों ने या मुल्क ने अक्सर शिकायत की और शिकायत की, क्योंकि परेशानी की शिकायत करनी है, लेकिन एक ऐसे जकड़ गए हम उसमें कुछ तो। और दुनिया के वाक़यात, अगर वहाँ कोरिया में लड़ाई हो तो उसका असर यहाँ पड़ जाता है चीज़ों के भाव पर, हमारे काबू के बाहर बात। मोदी प्रशासन का यह कहना था कि समस्याएं हर सरकार को झेलनी पड़ती थी, महंगाई हर देश झेलता है, परंतु उसका इल्जाम किसी और पर डालने के बजाय स्वीकार कर उसे नियंत्रित करना यह मोदी सरकार का उद्देश्य है। आज के इस वीडियो में बस नहीं, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रलय टीवी। जय हिंद, जय भारत।